अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। कल हम लोगों ने देखा जी रामायण मूवी का टीज़र, जो कि एक प्रॉपर टीज़र नहीं था। उसके आगे लिखा हुआ था राम, यानी कि लॉर्ड राम का, वो उन्हीं को डेडिकेटेड था और उनका ग्लिम्स था। बेसिकली उनका एक लुक, फर्स्ट लुक हमको दिया गया था। और आप देखेंगे जितना भी वो टीज़र चला है, सिर्फ और सिर्फ उसमें फोकस डला हुआ था लॉर्ड राम यानी रणबीर कपूर पर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अजम्पशंस की, बहुत सारे लोगों ने उस पर डिफरेंट बातें की, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के एक बहुत ही इम्प्रेसिव टीजर था वो। हमें तो अच्छा लगा। और कुछ सीन्स पर्टिकुलरली तो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग थे, जिस तरह के रणबीर कपूर जहाँ खड़े हैं, पीछे वाटरफॉल आ रहा है और जहाँ पर उनके फादर की आवाज़ आती है, वो सीन मुझे बहुत प्यारा लगा था। और कुछ अयोध्या के सीन्स भी थे, तो बहुत कुछ सीन्स तो बहुत ही अच्छे मुझे। और वो स्पेशली यश वाला सीन और उनका विमान पुष्पक जो खड़ा हुआ है वहाँ पर। तो आज हम 15 हिडन डिटेल्स जो कि सोशल चैनल से हमारे पास हैं, इन्होंने क्या नोटिस किए हैं इसमें टीज़र में, हम लोग देखते हैं क्या हमने भी वो चीज़ें कल नोटिस की थी कि नहीं, क्योंकि हमने भी बहुत गौर से उसको देखा था। देखते हैं ये क्या बता रहे हैं, देखने के बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आप देखोगे कि क्यों ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट होगा राम जी के कैरेक्टर की ट्रांजिशन के लिए। ये कलर चेंजिंग पगड़ी देखो, इतने बड़े बजट के बाद भी इतनी हाँ, ये बड़ी वायरल हुई है, कलर चेंज हो रहा है। शॉट में ये डिटेल बहुत लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। मैंने भी नहीं की। वेलकम टू सोशल। रामायण का टीज़र मुझे ऑन अ लार्जर स्केल बहुत इम्प्रेसिव लगा, बिकॉज इस तरह के विजुअल्स हमने इंडियन फिल्म में तो नहीं देखे हैं। ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट कि फिल्म को 4000 करोड़ के बजट पे बनाया गया है, ऑलमोस्ट हॉलीवुड लेवल मूवी बजट, अ बिग बजट फिल्म। सो यहाँ पे ना कोई कंप्लेंट का स्पेस नहीं रहना चाहिए। बट टीज़र को देखते हुए मुझे ऐसे तो लगा कि इट्स नॉट द मोस्ट परफेक्ट वर्क दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट येस, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। फिल्म की जो विजुअल लैंग्वेज है वो मुझे बहुत अपीलिंग लग रही है। इट इज़ समथिंग दैट आई जस्ट वांट टू सी इन थिएटर्स। सो इस वीडियो में मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा जो मैंने टीज़र देखते हुए नोटिस की। जो भी मैं डिटेल्स डिस्कस करूँगा वो सभी डिटेल्स सिनेमैटिक होंगी, कोई फालतू की बात नहीं, ना फालतू की ओवर हाइपिंग, जस्ट सिनेमैटिक टॉक्स। सो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। टीज़र के स्टार्टिंग में ये टाइटल्स आना शुरू होते हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ो। Whenever the world descends into chaos, he is always the answer, ruling our hearts for over 5000 years. So ये तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे राम भगवान की बात हो रही है। बट वॉट यू शुड नोटिस हियर इज कि उनको एक पास्ट टेंस की स्टोरी की तरह नहीं दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लेजेंड, देयर वाज राम। उन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं की हैं। यहाँ पे जो ये लाइंस हैं ये प्रेजेंट टेंस में लिखी गई हैं, टू शो अस हाउ राम भगवान इज स्टिल विद अस। मुझे ये एस्पेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि टीज़र में उनकी बात प्रेजेंट टेंस में की जा रही है, ना कि पास्ट टेंस में। दिस इन माई ओपिनियन वॉज अ वेरी क्रिएटिव चॉइस ऑफ इंट्रोडक्शन। अब ये सीन जब टीज़र में आता है तो आप पूरी सभा को बैठे हुए देखते हो, और यहाँ पे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी चलते हुए आ रहे हैं। अब ये सीन वनवास से जाने से पहले शायद आखिरी सीन होगा उनका यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से पूरे सीन का ऑरा क्रिएट किया जा रहा है, दैट एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल कि ये सिचुएशन कौन सी होगी। और ऊपर से यहाँ पे इन्होंने कोई रॉयल कपड़े भी नहीं पहने हैं, दे आर वेयरिंग सिंपल सैफरन कलर क्लोथिंग। अब इस सीन में पूरी अयोध्या को डार्कनेस में दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये राम, सीता और लक्ष्मण जी की विदाई का सीन है। अब ये सीन फिल्म में काफ़ी इमोशनल सीन होगा, बिकॉज जिस तरह से इस फिल्म में लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं रखी है, दैट विल क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट फॉर द ऑडियंस। अब इसके अलावा इसी सीन में एक डिटेल नोटिस करो। आई एम जस्ट टेकिंग अ वाइल्ड गेस, पर यहाँ पे ये व्हील का शॉट क्यों दिखाया गया? हाँ, ये आता रीजन टू शो दिस व्हील, व्हाई? अब अगर इस व्हील को नोटिस करें तो इसमें स्कोप कितने हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्कोप्स इन दिस। 14 का क्या मतलब शॉट बनता? मुझे डेलिब्रेट लग रहा है, बिकॉज ये दिखा रहा है कि वो 14 साल के वनवास पे जा रहे हैं। अब ये चीज़ उनके वनवास का एक मेटाफर भी हो सकती है, और मे बी इट्स जस्ट अ ब्लैंक डिटेल, 14 साल कुछ भी हो सकता है। पर जिस तरह से छोड़ के जाते हैं अयोध्या, नोटिस करने का ट्रेंड है, आई थिंक फैंस को ये डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड डेलिबरेटली यहाँ पे इस व्हील का शॉट डाला भी क्यों गया है, कुछ ना कुछ तो इसका मीनिंग ज़रूर होगा। अब बात करते हैं थोड़ी वीक डिटेलिंग की। नाउ लुक एट दिस किड जिसने एक ग्रीन पगड़ी पहनी है। पहले तो यहाँ पे राम भगवान को प्रणाम करते हुए नजर आता है। अब उसी सीन में एग्जैक्टली आधे सेकंड बाद फ्लावर्स फेंकता हुआ नजर आ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक टाइम पे वो झुक रहा है और दूसरे टाइम पे इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इट्स डेफिनेटली अ शॉट दैट हैज़ बीन बहुत बार उसको रीटेक किया गया है और बाद में उसको कंबाइन किया गया है, और यहाँ पे क्लियरली एक कंटिन्यूटी एरर हुआ है। अब इस सीन में एक और प्रॉब्लम है,
इस बच्चे के साइड पे खड़े हुए इस इंसान को देखो जिसने पर्पल कलर की पगड़ी पहनी है। यार इसकी पगड़ी का कलर लिटरली फ्रेम से चेंज हो गया, पर्पल टू ब्लू। लुक एट दिस, ये बड़ा आ रहा है, वायरल हुआ भाई। इतनी हाई बजट फिल्म में ये हम ऐसी वीक डिटेलिंग कैसे दिखा सकते हैं? पर्पल से ब्लू अभी तो कैसे 2 हो? मिनट का प्रोमो आया है, तो एटलीस्ट पूरे प्रोमो को अच्छे से एक बार सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखना तो चाहिए। ऐसी गलतियां लो बजट इंडी मूवीज ये में एडिटर की गलती है। की जा सकती हैं, बट यार एक 4000 करोड़ की बजट पे बनी फिल्म डेवलप्ड बाय डीनेज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अब इस सीन में जहां राम अपने नाम की आवाज़ सुनते हैं, ये सीन ना, ये जो आवाज़ है ये उनके पिता दशरथ की है, क्योंकि अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि दशरथ जी के लास्ट वर्ड्स राम राम ही थे। मुझे ये सीन ट्रेलर में ही काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ राम को ही सुनाई देती है। पीछे फ्रेम में लक्ष्मण और सीता भी नज़र आते हैं, बट वो अनमूव्ड है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीन इन द मूवी। अब इस सीन में जो ये बैक शॉट दिखाया जा रहा है, आपको पता ही होगा कि ये रावण का है। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जिस तरह से उनकी कॉस्ट्यूम और उनके क्राउन के डिज़ाइन को दिखाया गया है, ये काफ़ी आर्टिस्टिकली क्रिएटिव लगा मुझे। पुरानी रामायण सीरीज़ में रावण के क्राउन के हॉर्न्स को ना बहुत ऑब्वियस तरीके से दिखाया जाता था, जिससे लोगों को ईजिली समझ आए दैट ही इज़ अ राक्षस। थोड़ा वो डेविलिश वाइब क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी उनके मुकुट के डिज़ाइन से। अब जो टीजर में मुकुट दिखाया गया है उनके बैक शॉट से, ये बहुत एप्ट लग रहा है। इट शोज़ कि इस पर प्रॉपर थॉट डाला गया है और डिज़ाइन भी काफ़ी सटल रखा है। सो आई एम रियली क्यूरियस टू सी यश इन दिस लुक। अब इसी मोमेंट में यहाँ पे एक चीज़ बहुत अननोटिस रह रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जहाँ पे रावण चल रहा है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रखी है। पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे अटैक हुआ होगा या कोई ना कोई लड़ाई हुई होगी, जिसके बाद रावण अपने पुष्पक विमान की तरफ जा रहा है। ये तो हमने नहीं नोटिस किया। डिजाइन मुझे काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा। आर्ट डायरेक्टर्स ने इसे पूरी तरह से रीडिफाइन किया है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि रावण के पास एविएशन टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे भी, तो यहाँ पे पुष्पक विमान को दिखाना इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा रावण की दुनिया का। और वैसे भी ये फिल्म वर्ल्ड लेवल पे रिलीज़ होगी, जहाँ पे वेस्टर्न ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी, तो उस ऑडियंस को भी केटर करने के लिए जो बिना हिस्टोरिकल रेफरेंस जाने इस फिल्म को देखेगी, उनको पुष्पक विमान एक एयरक्राफ्ट की तरह नज़र आएगा। अदरवाइज हमने पुष्पक विमान को पहले इस तरह से दिखाया है, इट नेवर लुक्ड सो थ्रेटनिंग और समथिंग सो ह्यूज। सो इन माय ओपिनियन रामायण जिस तरह से अपने VFX को एलिवेट करके इन इन्वेंशंस को दिखाएगी, ये पूरी दुनिया के लिए आई कैचिंग होंगे। अब इस सीन में अगर आप पुष्पक विमान को नोटिस करो, जो ये वाइड एंगल शॉट, ये बड़े लार्ज स्केल का शॉट दिखाया जाता है, तो यहाँ पे ना आपको रावण भी चलता हुआ नज़र आएगा। वो देखो। एंड यू नो, इतनी छोटी डिटेल्स को देखते हुए ना मैं फिल्म को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर विजुअल्स पे इतनी बारीकी से काम किया गया है, कुछ जगह बहुत ख़राब भी किया गया है, बट ऐसे पॉइंट्स पे तो काफ़ी इंप्रेसिव वर्क लग रहा है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि फिल्म में इतने सारे माइन्यूट मोमेंट्स किस तरह से प्रेजेंट किए होंगे। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आई हैव टू टेल यू कि मेरा एक अपना पर्सनल चैनल भी है, विशाल एंड सिनेमा, और अगर आपको मेरा ओपिनियन और मेरा स्टाइल ऑफ रिव्यूइंग फिल्म्स पसंद आता है, देन यू कैन फॉलो मी हेयर एज वेल, बिकॉज यहाँ पे मैं अपने पर्सनल मूवीज़ जो देखता हूँ ना, उनके बारे में बात करूँगा। जो चीज़ें मैं सोशल पे नहीं पोस्ट कर पाता, आई एम गोना पोस्ट देयर। रिमेंबर, इट्स अ पर्सनल स्पेस, सो यहाँ पे कंटेंट थोड़ा पर्सनल होगा। सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ फॉलो मी हेयर एज वेल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूँगा। अभी सीन में आप नोटिस करना कि इस साइड पे आग जल रही है, और ये वो सीन होगा जहाँ जटायु की मौत हो जाती है। इस फ्रेम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना और भी आपको बर्ड्स उड़ती हुई नजर आएंगी। सो दिस इन माय ओपिनियन इज़ अ वेरी पोएटिक मोमेंट, क्योंकि ये सारी बर्ड्स एक तरह से जटायु के फ्यूनरल पे दिखाई जाती हैं। प्रोमोज़ में अभी तक लक्ष्मण के कैरेक्टर को तो नहीं दिखाया गया है, बिकॉज ऑब्वियसली जो मेन प्रोमो था ये राम जी के विजुअल्स पे बेस्ड है, बट इन सम ऑफ द सीन्स यू कैन एक्चुअली स्पॉट लक्ष्मण। अब इस तलवार वाले सीन को देखो, जहाँ तलवार को ऊपर करते हुए आपको पीछे लक्ष्मण का फेस दिख सकता है, और इसके अलावा आप इस सीन में भी लक्ष्मण को बैकग्राउंड में नोटिस कर सकते हो, एग्जैक्टली हियर। एंड ऑल्सो अगर आपको रामायण की कास्टिंग का भी आइडिया नहीं है, देन आई शुड टेल यू कि लक्ष्मण का कैरेक्टर रवि दुबे प्ले कर रहे हैं। ये अपने टेलीविजन सीरियल्स और अपनी होस्टिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर थे। सो जब इनको लक्ष्मण के तौर पे कास्ट किया गया था, तो ये काफ़ी यूनिक चॉइस थी, क्योंकि बाकी सभी एक्टर्स काफ़ी पॉपुलर थे। सो कास्टिंग हिम एज लक्ष्मण इन माई ओपिनियन इज़ अ वेरी यूनिक चॉइस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि रवि दुबे कैसे लक्ष्मण के कैरेक्टर को प्ले करेंगे। नीतीश तिवारी इज़ नोन फॉर हिज ऑड कास्टिंग्स, ये उनमें से ही एक है। ऑल्सो अगर आप इस सीन में देखो तो यहाँ पे एक बड़ी सी बर्ड उड़ रही है, और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। फर्स्ट सीन है। लगती है तो जैसे नीचे गिरती है तो पता लगता है उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। अब ये लड़की है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन सीन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये कैरेक्टर कौन हो सकता है?
मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने बहुत कोशिश की इसके हर एक फ्रेम को देखने की, बट इनका फेस जानबूझ के डेलिबरेटली छुपाया गया है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये कैरेक्टर कौन लग रहा है। अब इस सीन की बात करते हैं। ये डेफिनेटली सीता का स्वयंवर वाला सीन होगा, जहाँ राम जी इस धनुष को उठा के प्रूव कर देंगे दैट ही इज़ द वन हु विल मैरी सीता। ये फिल्म का काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट होगा, क्योंकि इस सीन में ही राम की स्ट्रेंथ का पता लगेगा और ये धनुष वहाँ पे टूट जाता है। धनुष यानी कि पिनाका। और इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो फिल्म में देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। Now last but not the least, let's talk about the music, which is done by Hans Zimmer and A.R. Rahman. देखो, मेरे ओपिनियन में ये कोलैबोरेशन मास्टर स्ट्रोक है, बिकॉज ये अपने आप में ही एक आइकॉनिक कोलैबोरेशन है। जब इस टीज़र में भी म्यूज़िक दिखाया जाता है ना, आपको क्लियरली फील होता है कि ये हैंस जिमर का भी म्यूज़िक है, ये A.R. रहमान का भी म्यूज़िक है। सो इन माई ओपिनियन जिस तरह से इनका म्यूज़िक फिल्म में यूज़ किया जाएगा वो फिल्म को बहुत ही एलिवेट करेगा। VFX, एक्टिंग वगैरह तो हम बात करते रहेंगे, बट आई एम वेरी श्योर कि म्यूज़िक के डिपार्टमेंट में ये फिल्म टॉप नॉच होगी। I am just too sure. This is the collaboration I was waiting for. So I'm hoping for the best of the music and also best of the background score from this movie. So alright then, वीडियो ख़त्म करते हैं। ये तो हमने ओके गाइस, तो बहुत ही ऑब्जर्व किया इन्होंने, स्पेशली जो फर्स्ट सीन एक बर्ड पे कोई बैठा है वो मैंने नहीं देखा था। फिर हाँ, ये ज़रूर देखा था कि कोई नीचे गिरता है। ये कोई लड़की थी। अच्छा, उस फर्स्ट सीन में मैंने आप लोगों से पूछा था, एक जायंट सा है ना, लोगों ने बोला था वो कुंभकर्ण है। अब कुंभकर्ण कौन होता है? वो होता है जी रावण का बड़ा भाई। अच्छा, तो वो है, लोगों ने ये बताया। और एक जगह एक लेडी जायंट भी थी, वो कौन है वो आप लोग हमें बताइएगा। लेकिन चीजें इन्होंने बताई हैं। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ों में हो सकता है एडिटर की लेजीनेस या फिर उस पर रीचेक नहीं किया गया, जो कि करना चाहिए था। जैसे कि ये भी बोल रहे हैं 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ में आपको बता दूं, एक फर्स्ट पार्ट का नहीं है, टोटल 4,000 करोड़ है। यानी अगर 2,000 करोड़, हाँ, इस तरह आप लगा सकते हो, क्योंकि 150 करोड़ रणबीर कपूर ने लिया, यश ने लिया 100-150 करोड़, तो इस तरह बहुत फीसें ही 500-600 करोड़ तो बन गई। तो ओवरऑल बहुत एक अच्छी टीज़र, बहुत अच्छा है। टोटली लॉर्ड राम के गिर्द घूम रहा है। मैंने आपको अपने फेवरेट पार्ट्स इसमें से बता दी। दिखाया है कि लक्ष्मण का कुछ जगहों में फेस बड़ा हाँ, क्लियरली मैंने भी देखा। एक जगह सीता माँ का फेस भी आता है, अगर आप जूम करके देखें, जहाँ पे अयोध्या से वो जा रहे होते हैं वनवास के लिए, तीनों खड़े, जूम करके देखें आपको। फिर वो रावण वाला सीन जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुई थी, हाँ, वो इन्होंने बहुत अच्छी वो की कि वहाँ वो कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर वो जा रहे हैं और एक पुष्पक पे वो खड़े में जूम करके इन्होंने दिखाया। वो बहुत डिटेलिंग बहुत अच्छी इन्होंने बताई। उसके अलावा जो है एक वो बड़ा आजकल वायरल हो रहा है, पग का जो कलर चेंज हो जा रहा है, वो बहुत बड़ी गलती है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर भी लोग कह रहे हैं AI है, क्योंकि AI को अगर आप डिफरेंट एंगल से देखो ना, तो किसी का चेहरा दिखाते हैं, सलमान खान का अगर AI बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा एंगल चेंज होगा तो उनका चेहरा भी चेंज हो जाएगा। तो करेंगे लोग अजम्पशंस, लेकिन ओवरऑल ये कि बहुत ही इंप्रेसिव है जो भी टीज़र हमने कल देखा है। और ये टाइम के साथ आप देखना कितना इसको बेस्ट कर लेंगे। तो आपने इनमें से कौन सी डिटेल अभी पता चली आपको, कौन सी आपने नोट कर ली थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छी लगी वीडियो तो you know what to do, like, share और सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे कल।